नेक्स्ट डाउट क्या बोला है, क्वेश्चन समझेंगे पहले हम। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u एंड द एक्सेलरेशन nth इज गिवन बाय at। एक्सेलरेशन बेटा एक्चुअली आपको लेने के लिए बोला है a इंटू टी। एक्सेलरेशन मैं a डैश के फॉर्म में ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी a कुछ दिया है यहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। मुझे एक्सेलरेशन बेटा दिया है यहां पे a इंटू टी। क्या इसको मैं बोल सकता हूं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? नहीं है बेटा, ये एक्सेलरेशन की फॉर्मूला में टाइम है, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। हमारे पास जो इक्वेशन थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए थे, तो वो इक्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। उसके अलावा जो रिलेशन थे जैसे कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो ये एक डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन थोड़ी ना चेंज होगी। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्लियर? ये वाले मोशन में मैं क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं v प्लस यू बाई टू इज द एवरेज वेलोसिटी? नहीं कर सकता, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, तो अब चारों ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दिया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। एक्चुअली फॉर्मूला थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए डैश टी। एक्चुअली एक्सेलरेशन मैंने ए डैश के फॉर्म में लिया है ना, ए डैश के बदले ए टी पुट कर दिया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट कर दिया, ए टी स्क्वायर। सर आ गया इक्वेशन बेटा, बट यही फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहती, तो फिर ये कैसे रहेगी? क्लियर है? चल नेक्स्ट। सर तो वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो अब बताओ। जैसे सर आपने बोला कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, तो सर इस कंडीशन में वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो करवाया है मैंने, जो इंटीग्रल कैलकुलस मेथड, इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। ए डैश के बदले हम पुट करेंगे बेटा dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी। डी टी को सामने लेकर आओ तो dv इज इक्वल टू ए टी डी टी। इंटीग्रेशन चलो, इंटीग्रेशन में इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है v। इनिशियल टाइम 0, t टाइम के बाद मुझे देखना था, तो टाइम की लिमिट 0 टू t, वेलोसिटी की लिमिट u टू v, इंटीग्रेशन dv, v लिमिट फ्रॉम u टू v इज इक्वल टू a कांस्टेंट निकालो बाहर, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू t, अपर माइनस लोअर करो, v माइनस u इज इक्वल टू हाफ को निकालो बाहर पहले, तो हाफ है अपर माइनस लोअर टी स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू क्या मिला u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये परफेक्ट है, समझ में आया? चलो फिर इसमें बेटा सेकेंड इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं, क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओ यही था, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगी ये केस में। थर्ड इक्वेशन था बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैंने तो पहले ही ना बोला है। एंड डी ऑप्शन है v इज इक्वल टू यू। गजब, एक्सेलरेटेड मोशन है एंड v इज इक्वल टू यू, ये भी गलत है। क्लियर ने? फिर से बेटा रिपीट कर रहा हूं, मस्त पॉइंट है कि जब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट होता है, मतलब एक्सेलरेशन की फॉर्मूला में टाइम आता है, तब कंपलसरी आपको कैलकुलस मेथड अप्लाई करनी है। बराबर?